नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार प्रहलाद और हमारे इस NIS DLED के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रीट L1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित NIS DLED वाले साथियों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आप एक बार ये जो वीडियो है वो ध्यान से सुने ताकि आपके किसी प्रकार का कोई इशू ना रहे। तो जिस तरह से अपन को चेक लिस्ट दी है और हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो चेक लिस्ट के अनुसार उन्हीं डॉक्यूमेंट अपलोड की गहनता से जांच की जाएगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की गहनता से जांच नहीं की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपने जो पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप चेक लिस्ट में डॉक्यूमेंट को क्रम वाइज भर के आप लेकर जाना और वहाँ पर जो आपने अपलोड किए हैं उनका आपके मूल पास में होना चाहिए। तो मूल प्रमाण पत्र और उसकी प्रति वहाँ देनी है और उस प्रति को मूल जो डॉक्यूमेंट उनके साथ मिलान किया जाएगा। और किसी प्रकार की वैसे कोई इशू नहीं आया है। हमारी जिन NIS DLED साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनसे पूरी तरह से बात हुई है और हमने उनसे सारी चीज़ें पूछी है, तो उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आया है और बिल्कुल आराम से जांच हो गई थी और आगे भी हमको अप्रूवल दे दिया गया था। फिर हमने पूछा कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो एडमिशन डेट से संबंधित क्या पूछा गया, क्या आपसे मांगा गया या नहीं मांगा गया। तो ये बताया गया कि अभी एडमिशन डेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमसे मांगा ही नहीं गया है। हालांकि हम साथ लेकर गए थे, लेकिन किसी प्रकार से हमें ये नहीं मांगा गया था। और फिर हमने पूछा था कि क्या NIS DLED की मार्कशीट जो 1 वर्षीय हैं, मतलब 2 वर्षीय हैं लेकिन एक मार्कशीट हैं जो अलग अलग वर्ष की नहीं है, उसको लेकर क्या कोई इशू आया क्या। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का भी कोई इशू नहीं आया था। जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने लोग का आवंटन हुआ था उससे पहले ही उनको एक सूचना आ गई थी कि इसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से की है। तो फिर हमारी जो मार्कशीट थी उस मार्कशीट का फ़ोटो खींचकर आगे अधिकारियों को भेज दिया गया था और वहाँ से पूर्ण रूप से फ़ोटो भेजते ही अप्रूवल मिल गया था कि हाँ ये एकदम सही है, इसका कोई इशू नहीं है, और उसके साथ ही हमें अप्रूवल हो गया था। अब आप लोगों को ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने उसमें अपलोड किए हैं पोर्टल पर वो डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए, साथ में आपके पास साथ ओरिजिनल भी होने चाहिए। तो आप आराम से उसकी एक प्रति वहाँ पर जमा करा दोगे और अगर आप क्रम वाइज जमा करके ले जाओगे तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। अन्यथा वो फिर क्रम वाइज जमाएंगे, उसके बाद आपके ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरी बात जो घोषणा पत्र संबंधित ये थी कि घोषणा पत्र आपको अलग अलग फॉर्मेट पे ले जाने या फिर एक फॉर्मेट पर भी काम चल जाएगा। तो जिस तरह से आज हमारी बात हुई थी उसके आधार पर हमने देखा है कि वैसे अलग अलग फॉर्मेट ले जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आपने स्टाम्प पर ले गए तो भी वहाँ नहीं लेंगे और आपसे एक नॉर्मली ले लेंगे घोषणा पत्र, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अभी आप एक पेज के ऊपर सारी घोषणा लिखकर आप हमें दे दीजिए, ज़्यादा कोई आपको खर्चा करने की या फिर कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो स्टाम्प वाला जो घोषणा पत्र बनाया है वो आपका जब 1 गुना की वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको लिया जाएगा। तो हमने पूछा कि क्या 1 गुना के वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, तो उन्होंने बोला है कि वहाँ से जो सूचना मिली उसके आधार पर यह कहा गया है कि जो 1 बार 2 गुना के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिंगल गुना की जो लिस्ट आएगी उनका डॉक्यूमेंट वापस बीकानेर निदेशालय पर होगा। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब बीकानेर निदेशालय के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको जो घोषणा पत्र हैं वो आपको स्टाम्प पर ले जाने होंगे। अभी जो घोषणा पत्र हैं वो आप सिंपली एक कागज़ पर लिख कर भी दे सकते हो, और अगर आपने टाइप करवा रखा है एक ही कागज़ के ऊपर सारे घोषणा पत्र तो भी आप दे सकते हो। यदि आपने अलग अलग कागज़ के ऊपर घोषणा पत्र टाइप करवा रखा है नॉर्मल वाला तो भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। तो आप देख लीजिए, आपको जिस तरह से उचित लगे उस तरह से आप घोषणा पत्र साथ में ले जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। और देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जिस तरह से हमसे बात हुई थी उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो अभी नहीं ले रहे हैं, ना ही एडमिशन डेट ले रहे हैं। लेकिन अब किसी किसी जगह जैसे शायद मांग की है। मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा था जो कि उदयपुर से थी, तो उसने बोला है कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो गजेटेड ऑफिसर से 2 करवा के ले जाने हैं वो वहाँ पर मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा है। जिससे हमारे NIS DLED से बात हुई, उन्होंने कहा है कि
NIST DLED जो स्टूडेंट थे उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा था कि ना तो लास्ट क्वालिफिकेशन का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और ना ही आपसे जो गजेटेड ऑफिसर वाला मांगा जा रहा है। तो ये अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रोसेस रह रही है, लेकिन हालांकि ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए ना वो अगर सही तरीके से नहीं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेट हो। उन्होंने ये भी कहा है कि अपात्र घोषित करना नहीं करना ये बीकानेर निदेशालय के ऊपर डिपेंड करेगा। वो यहाँ से अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी तो वहाँ डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके वहाँ भेज देंगे, फिर वो वहाँ से सूचना आ जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी जानकारी ले ली है, तो कोई इशू नहीं है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर के साथ आपको वहाँ कॉर्पोरेट किया जाएगा और आपसे डॉक्यूमेंट अगर किसी ने इधर उधर भर भी रखे तो भी वो वहाँ से सही एक सीरियल वाइज जमा कर व्यवस्थित करके वहाँ देंगे। तो आपको ज़्यादा कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है और कोई इशू नहीं है, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये 2 गुना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हार्डली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के सिर्फ वही जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो अच्छे तरीके से देखे जा रहे हैं। और अगर आपके आगे किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और आप तक ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।